ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज आरंभ हो रहा है शक्ति का वह दिव्य गाथा जिसे युगों से ऋषि मुनि, देवता और भक्त श्रद्धा से सुनते आए हैं। श्रीमद् देवी महात्म्य, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। यह केवल 700 श्लोकों का संकलन नहीं, यह माँ की कृपा, करुणा, क्रोध और काल का आह्वान है। यह वह महागाथा है जहाँ देवी स्वयं कहती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब पाप प्रबल होगा, तब तब मैं रूप धर कर प्रकट होंगी। आज पहले दिन हम श्रवण करेंगे श्री दुर्गा कवच, जो भक्त को अवैध सुरक्षा प्रदान करता है। अर्गल स्त्रोत, जो इच्छाओं को पूर्ण करता है। कीलक स्त्रोत, जो पाठ से अटूट फल प्रदान करता है। और फिर हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय को, मधु कैटभ वध, जहाँ सृष्टि के आरंभ में माँ आदिशक्ति महाकाली के रूप में प्रकट होकर दैत्य रूपी अंधकार का नाश करती है। आज का पाठ है माँ के रक्षण, प्रेरणा और जागरण का प्रथम आह्वान। यह वह क्षण है जहाँ भक्त माँ से कहता है कि हे माँ, मेरे भीतर की तमसा को मिटा दो, मेरे जीवन में तुम्हारा प्रकाश भर दो। जय माँ दुर्गा, जय माँ चंडिका। दुर्गा कवच पाठ। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। इसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार रत्नों से विभूषित सभी योग्य शक्तियों से संयुक्त से सभी माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कोंतर, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर अजिता
दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की, मालाधारी ललाट की, बोहो को यशस्विनी, बोहो के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिका को यम घंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के ओठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, बाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कोक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महेश वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाव की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंगी, पाव के तालुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वत वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केसों की ऊर्ध्व केसरी, रोम छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतरियों की कालरात्रि, पीत की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के तेज के ज्वालामुखी, अब विद्या देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्रह्मणि, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों के कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों को योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रेनी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग के क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संख्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों कालों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। वह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत बने कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वालों का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्त होता है। आइए अब हम श्रवण करें श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कमालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है।
हे चामुंडी देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा केटप दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज, जो वध करने वाली देवी और चामुंडा असुरों का विनाश करने वाली माते, मुझे सुंदर रूप, जय यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपके भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माते, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्य के अभिमान को चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजा वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बेड़िया का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपके निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बेड़िए का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महान देव जी से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महान स्तोत्र रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अगला स्तोत्र यहीं पे समाप्त होता है। अब आप श्रवण करें आधा किलो की स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि अन्य मंत्रों के जप करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि के प्रयोग में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उसके सभी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब से इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव ने आज्ञा की, यह सप्तशती स्तोत्र सिद्धियों को देने वाला है। इस स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सभी कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र का कीलक कर दिया।
जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसीलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सौभाग्य आदि है सब श्री देवी जी की कृपा का फल है। इसी में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। इस शुभ स्त्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है। उच्च स्वर से पाठ करने से तो सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। जिन भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्तियां शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। आइए अब हम श्रवण करें दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय को। महर्षि मार्केंद्र जी बोले कि भगवान सूर्य के पुत्र सवर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सवर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर के चैत्यवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों के भांति पालन करते थे। यवन राजा से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यमन राजा ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों से राजा का कोष सेना और समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थी अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य के सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आ रहा हूँ। मुझे अपने स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय मेरे स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला कि जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैसे बोला कि आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है।
मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि द्विश्रेष्ठ तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपया करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों के जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा कि समस्त तंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं दिखते, कोई रात्रि में नहीं दिखते और कोई दिन रात्रि में समान से दिखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य के भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होते हैं। भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुंगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि इनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला कि हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझसे सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी नित्य है और सभी चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केठप नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुर को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता के लिए एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामय, तुम स्वतः देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा यानी कि पितृस्वरी का पोषण करने वाली हो। तुम हो बसटकार स्वर यानी कि इंद्र के यस्त्र का हिस्सा पहुंचाने वाली। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री
और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व का उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और केटप नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटप असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुज, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वेदवान मधु और केटप असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली, महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। आधा दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए।